आयुक्त संजीव वर्मा ने किया इंद्री के गांवों में बने आइसोलेशन सेंटरों का निरीक्षण। इंद्री के सरकारी अस्पताल व गांवों में बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया। दवाइयों व ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। करनाल के आयुक्त संजीव वर्मा ने खेड़ी मानसिंह गढ़ी गुजरान की आइसोलेशन सेंटरों व इंद्री के सरकारी अस्पताल में बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों को कहा कि ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिला में जरूरत से अनुसार पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है तथा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले गंभीर मरीज को तुरंत ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और जनता को भी कोविड के नियमों का पालन करके इस महामारी से निजात दिलानी है। आयुक्त शुक्रवार को इंद्री खंड के गांव खेड़ी मानसिंह गढ़ी गुजरान में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर व इंद्री के सरकारी अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आइसोलेशन सेंटर स्थानीय ग्रामीणों के कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें यहां पर रखा जाएगा। यदि किसी को गंभीर बीमारी है तो सीएचसी लेवल पर कोविड सेंटर बनाया गया है, उसे वहां पर दाखिल किया जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोविड की स्थिति कंट्रोल में है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिले के 20 अधिकृत अस्पतालों में उनकी जरूरत के अनुसार एडवांस ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। जिले में कोविड के लिए 457 बेड ऑक्सीजन सहित तथा 252 बेड आईसीयू के हैं। जरूरत के अनुसार कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कुछ लोग दवाइयां व ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वे संकट की इस घड़ी में प्रशासन का सहयोग करें और कोविड नियमों का पालन अवश्य करें। हाँ, आज जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना है वो गांव में भी अब उसने अपना प्रकोप बढ़ाया है। तो इसमें मैंने आज 2 गांव का दौरा किया है जो हॉटस्पॉट बने हुए थे, और उसमें लगभग इस सब डिवीज़न में जितने भी गांव हैं जहां इस तरीके की दिक्कत है, हमने उनको आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाए हैं ताकि इसकी रोकथाम हो सके। और जिन लोगों के पास जगह की दिक्कत है या ज़्यादा आबादी में रहते हैं तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन सेंटरों में आए ताकि हम उनको समय रहते हुए उचित ट्रीटमेंट दे सकें। तो जहाँ पे पॉजिटिव केस आए वहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है क्या? फ़िलहाल तो हमने इस तरीके के 50 गांव चिन्हित किए हैं ज़िले में जहां इस तरीके की ज़्यादा दिक्कत है, वहां बनाए हैं। और सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी हर एक गांव में इस तरीके का एक सेंटर तैयार हो जहां ये आइसोलेशन वार्ड हो, और जब भी किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो उसको उन सेंटरों में शिफ्ट किया जा सके। तो क्या क्या सुविधा वहाँ पर दी गई? वहाँ पे उनको अलग से रखा जाएगा, जो उनके परिवार हैं, और उनकी जो एक हमने कमेटी बनाई है गांव स्तर की कमेटी, जिसमें हेल्थ के लोग हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, जो उनको समय रहते हुए जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उनको जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, उनकी साफ़ सफाई का प्रबंध किया जा रहा है, उनके लिए बेड उपलब्ध किए जा रहे हैं। अगर उनको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनको तुरंत समय रहते हुए बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा केसेज आ रहे हो कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा क्या? अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बनाएंगे। तो फिलहाल क्या स्थिति है सर जिले की? अब तो कई दिन से जो देखने में आया है कि जो पॉजिटिव केसों का जो ग्राफ है वो डाउन है, और हमने कोशिश की है, अब ये निर्देश दिए हैं कि हर एक जगह जहाँ भी ज़रूरत है मैक्सिमम टेस्ट करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति गांव में दूर दराज के इलाके में ना छूटे जिसको ये मेडिकल सुविधा मुहैया ना हो सके। तो सर देहात में जो है ग्रामीण इलाके में ज़्यादा पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? इसके कई रीज़न हैं कि जैसे लोगों ने जो ज़्यादा इसको सीरियस लिया नहीं, मेन रीज़न तो यही है कि इसको अगर समय रहते हुए इसमें ज़्यादा सीरियसली इसको लेते तो इस तरीके के केसेस में ज़रूर कमी होती। और हमने लोगों से अपील की है, मैं आज भी अपील करता हूँ कि इसको गंभीरता से लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, साफ़ सफाई का प्रबंध करें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
गांवों में सर सैंपलिंग हुई और कुछ गांव अभी रह रहे हैं, उन गांवों से भी लगातार जो है बुखार के पेशेंट हैं उन गांवों के अंदर आवा, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी सैंपलिंग की जाए, उसको लेकर क्या? हाँ, हमने जल्दी आज बहुत सारी टीमों का गठन किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक गांव तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को जिसको भी इसकी ज़रूरत है उससे सैंपल लिया एक जाए। सर जैसे यहाँ पर बड़ा गाँव है, काफ़ी केसेस आ रहे हैं, जी, जी। सैंपलिंग चल रही है, जी। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई सैनिटाइजेशन या कुछ ऐसा नहीं किया गया वहाँ पर, और लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं सर वो बाहर निकल रहे हैं, गली मोहल्लों में घूमते हैं सर, उसको लेकर। मेरी आज डीसी से बात हुई है, इन सारी चीज़ों को जो आपने ये मेरे ध्यान में लाई है मुझे पता था, तो आज हमने डिस्कस किया, हम जल्दी इसको सारी चीज़ों को जो आप बता रहे हैं उनको दुरुस्त करेंगे। थैंक आज दौरे पर हैं लगातार आइसोलेशन सेंटर्स को लेकर, कोविड सेंटर्स को लेकर, और दर्शकों से ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक शेयर करें। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की बड़ी तस्वीरें उनके साथ इसकी संदीप की लेना हाँ इसकी छोड़ना पुराना। जैसे कि आपने सबने भी उनके साथ इंटरेक्ट किया है, जो हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं वो आज आए हुए थे और उनका स्पेशल दौरा, एक तो हमारे जो गांव के अंदर हमने आइसोलेशन सेंटर्स क्रिएट किए हैं कि ऐसी जगह पे जहां पर हमारे पास कोई ऐसा कोरोना से ग्रस्त व्यक्ति है जिसके पास गांव के अंदर केवल एक कमरा है और उस परिवार में 3-4 उसके और सदस्य रहते हैं, तो सबको इन्फेक्शन ना हो जाए, उस वजह से हमने गांव में भी अब 8-8, 10-10 बेड क्रिएट कर दिए ताकि उनको आइसोलेट कर दिया जाए। वहाँ गांव में उनको निगरानी भी रखी जाएगी, आशा वर्कर वहाँ भी उनको चेक करती रहेगी। अगर वो ज़्यादा सीरियस होते हैं या हमें लगता है कुछ डिटोरेशन हो रही है उनके स्वास्थ्य में, तो जैसे हमने यहाँ कोविड केयर सेंटर अपना चालू कर दिया है, इस कोविड केयर सेंटर में हमारे पास उनके लिए ऑक्सीजन सपोर्ट है। यहाँ हमारे पास राउंड द क्लॉक हमारे जो CHOs हैं उनको हमने ड्यूटी पे रखा हुआ है और उनकी सुपरविजन के लिए हमारे पास एक दूसरा जो हमारे MBBS डॉक्टर है वो भी राउंड द क्लॉक 24 आवर ड्यूटी पे है। तो हम गांव से लेकर उसको लिंक कर रहे हैं कि वो जो पेशेंट गांव में है अगर उसको कोई समस्या होती है वो पहले वहाँ रुक सकता है ताकि वो आइसोलेट रहे, परिवार वालों को इन्फेक्शन ना दे। अगर वो डिटेरेट करता है तो पहले ही हम उसको यहाँ देख लेंगे, और यहाँ से अगर सैचुरेशन जैसे उसकी हमारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी 80 से नीचे, 70 से नीचे जाती है, तो फिर ऑब्वियसली उसको हम हायर सेंटर यानी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। तो कोई पेशेंट आया सर अभी तक? हमारे पास कल भी 2-3 पेशेंट आए थे, कुल 6 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, उनमें से गर्भवती महिला भी थी और अभी भी 2 पेशेंट अंदर एडमिटेड हैं। कौन से सेंटर्स पे एडमिट हैं सर? अभी यही हमारे इसमें क्या कहते हैं इंद्री में ही 2 पेशेंट एडमिटेड हैं अंदर कोविड केयर सेंटर में। अभी हमारे वहाँ पे पूरा वो सेटअप है, क्योंकि कुंजपुरा शहर के बहुत पास है तो अभी वहाँ पेशेंट एडमिट नहीं हो रहे, लेकिन हमारे पास तैयारी पूरी है, वहाँ भी हम पेशेंट को अभी एडमिट कर सकते हैं। जैसा कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया OPD वगैरह पे? हाँ जी, हमने क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर जो है यहाँ पे संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमने इमीडिएटली अपनी सारे सामान को, OPDs को, लेबर रूम को, इमरजेंसी को हमने नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। तो ऑक्सीजन की मात्रा सही है यहाँ? हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की सपोर्ट हमारे पास पूरी है। हमारे पास एट प्रेजेंट 6 फंक्शनल जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पड़े हैं, 4 कॉन्सेंट्रेटर्स हमें और मिल जाएंगे बहुत जल्दी, हो सकता है कल ही मिल जाएँ। उसके अलावा 5 सिलेंडर्स भी हमारे पास हैं जो बड़े D टाइप के सिलेंडर्स हैं, जिसमें हम अगर कॉन्टीन्यूस भी पेशेंट को दे रहे हैं तो हमारी कम से कम 8-10 घंटे ऑक्सीजन उसमें चल जाएगी। इंद्री में वार्डों में जो है संख्या ज़्यादा आ रही है कोरोना पॉजिटिव? बिल्कुल, ये हम यहाँ टेस्टिंग भी कर रहे हैं। जैसे पिछले संडे भी हमने 250 टेस्ट किए थे, उसमें भी लेकिन केवल 3 ही पॉजिटिव आए थे, परंतु आज भी मैं लिस्ट में देख रहा था कि काफ़ी केस इंद्री एरिया के आ गए। 57 केस में ऑलरेडी काउंट कर चुका था जो आ चुके थे। तो हम अब रैपिड सैम्पलिंग, जैसे खेड़ी मानसिंह जो है, कल हमने खेड़ी मानसिंह में प्लान की है, आज कुंजपुरा के नलीपार एरिया है उसमें हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो हम रैपिड सैम्पलिंग कई जगह पर अपने स्तर पर अपनी टीम से कर रहे हैं, कुछ करनाल से सपोर्ट लेकर, कुछ हम अपनी टीम्स बनाकर, ताकि जो भी हमारे रैपिड टेस्ट में हमारे पास पॉजिटिव केस आते हैं उनको आइसोलेट किया जाए और वो इन्फेक्शन गांव में और ना फैले। सर वैक्सीनेशन चालू है लेकिन रजिस्ट्रेशन हो रहा अभी वैक्सीन जितनी आ रही है उसको हम इमीडिएटली कंज्यूम कर रहे हैं। मेरे पास 2 दिन पहले 2000 डोज आई थी, 2000 डोज हमने 2 दिन के अंदर लगा दी, और ये भी हमारे पास केवल अपना पहले दिन हमने सभी PHCs पे लगाई थी और अगले दिन हमने CHCs पर एक PHC पे लगाई थी वैक्सीन। कल भी, आज शाम को मुझे मैसेज मिला कि आज भी आएंगे तो सेशन क्रिएट होंगे। वैक्सीन इतनी नहीं है कि मतलब जैसे हम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे अगर काम करें तो हमारे 30 से 35 सेंटर काम कर सकते हैं। 30 से 35 सेंटर पर हम अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम करें तो 300 डोज हर सेंटर पे लगा सकते हैं।
तो लगभग 10,000 डोज हम रोज़ लगा सकते हैं। तो सर जैसा कि अब आप सैंपलिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंद्रिका वार्ड है चाहे साथ के गांव है, सैंपलिंग के बाद वहाँ पॉजिटिव केस निकलते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं सर, लेकिन उसके बाद अपने विभाग जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी प्रकार को सैनिटाइजेशन या किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन कोई कुछ किया नहीं जाता, वो क्या कारण है? सैनिटाइजेशन का कार्य जो है वो जो लोकल म्यूनसिपल कमेटी है उसकी जिम्मेवारी है कि सैनिटाइजेशन करे। और दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ से हम सैनिटाइज बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर वायरस वैसे भी नहीं टिकता, खुली स्पेस में नहीं टिकेगा, अंदर टिकेगा। हमारे अंदर यहाँ बीच बीच में सैनिटेशन करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय वायरस हवा में है, अंदर स्पेसेस में है, तो हम अंदर बाहर कहीं मास्क के बिना ना घूमें, ठीक है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और हमारे जो पॉजिटिव केस है, जो आपको भी पता है कि बहुत सारे पॉजिटिव केस या उनके साथ में कॉन्टैक्ट वाले बाज़ार में घूमते रहते हैं, उनको हम अपनी तरफ से आशा के माध्यम से, हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से उनको फ़ोन करवा के रोकने की कोशिश करते हैं। अब भविष्य में हमने ये भी डिसाइड किया है कि अब अगर वो बाहर घूमते मिल गए तो उनके खिलाफ जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो केस दर्ज करवा देंगे, ताकि वो स्ट्रिक्टली घर पर रहें। 10 दिन का आइसोलेशन पीरियड है, ना वो निकले बाहर ना उनके परिवार वाले निकले बाहर। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।